नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई भूतिया कहानी के साथ। ये कहानी हमें भेजी है सौरभ शर्मा ने, जो कि हिमाचल के रहने वाले हैं। तो आगे की कहानी मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से सुनाऊंगी। ये कहानी है हिमाचल की नूरपुर जगह की। मेरा नाम सौरभ है और मेरा एक फ्रेंड कुणाल उस वक्त मेरे साथ ही था जब हमारे साथ ये भूतिया घटना घटी थी। हम कई दिनों से कहीं बाहर घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे थे, मगर बिजी शेड्यूल की वजह से हम कहीं जा नहीं पा रहे थे। एक दिन हमारा एक कॉमन दोस्त था जिसकी कॉल मुझे आती है। वो कहता है कि परसों मेरा बर्थडे है, तुम और कुणाल दोनों मेरे घर आ जाओ। हम सब मिलकर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे और खूब मस्ती करेंगे। ये सुनकर मैं और मेरा दोस्त कुणाल हम दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि बहुत दिनों से घूमने जाने की प्लानिंग जो हम कर रहे थे वो पूरी नहीं हो पा रही थी और अब फाइनली हम दोनों को एक मौका मिला था। इसलिए अगले ही दिन हम बिना सोचे समझे शाम को अपने दोस्त के घर निकल जाते हैं, जो कि हमारे घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर थे। उसके घर एक गांव में थे और हिमाचल में गांव में ज़्यादा बसेस नहीं चलती क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कम होती है और उस वक्त था भी शाम का टाइम। और उसके गांव में सुबह शाम सिर्फ एक ही बस जाती थी, वो भी सरकारी बस। मैं और कुणाल घर से टाइम से निकले ताकि वो बस हमसे कहीं छूट ना जाए। हमें शाम की बस ही लेनी थी, पर जैसे ही हम बस स्टैंड पहुंचे तो हमें पता चला कि उस गांव की ओर जाने वाली बस आज किसी कारण से नहीं आएगी। हम दोनों बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे और अंधेरा भी होने ही वाला था और हिली एरियाज में तो वैसे भी रात बहुत जल्दी हो जाती है। तभी हमने डिसाइड किया कि हम पैदल ही उसके गांव को जाएंगे। क्या पता हमें कोई लिफ्ट मिल जाए, क्योंकि इतनी दूर आकर वापस जाने का हमारा मन नहीं था। इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ने लगे। हमने अपने दोस्त को बताया नहीं था कि हम आज आ रहे हैं, क्योंकि हम उसको सरप्राइज देना चाहते थे। सड़क पर थोड़ी दूर चलने के बाद हमें जंगल के रास्ते से होते हुए उसके गांव की तरफ जाना था। थोड़ी दूर तक चलने के बाद हमें वहाँ पर कुछ दुकानें दिखी और उन दुकानों के आगे से ही सड़क खत्म होकर जंगल स्टार्ट हो गया था। हम अपने दोस्त के घर पार्टी करने को जा रहे थे, तो हमने वहाँ पर एक वाइन शॉप से अपने साथ 1-2 बियर की बॉटल्स ले ली और एक ढाबे से साथ में चिकन भी ले लिया। उस जगह पर सिर्फ 3 या 4 दुकानें ही थी और वहाँ पर शाम होने की वजह से इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे और सिर्फ वो लोग थे जिनकी वो दुकानें थी। तो ढाबे से बाहर निकलते ही ढाबे के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था जो हमें देख रहा था। जैसे हम दोनों बाहर आए, उस आदमी ने खुद से ही हमसे बात करना चालू कर दी और वो हमसे पूछने लगा कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, वो भी इस टाइम। तभी हम दोनों ने कहा हम अपने दोस्त के घर बरांडा वाले गांव जा रहे हैं, रास्ते में हमें कोई लिफ्ट मिल जाएगी क्या अंकल? तभी वो आदमी ऊंची आवाज से कहने लगा, तुम दोनों को अभी कोई लिफ्ट नहीं मिलेगी और अभी अंधेरा भी बहुत हो गया है, तुम दोनों वापस चले जाओ। ये सुनकर मुझे और कुणाल को थोड़ा अजीब लगा, पर कुणाल ने अंकल से कहा हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद वो आदमी कहता है ठीक है, आगे से जंगल से शॉर्टकट रास्ता जाता है, वहाँ से चले जाओ, जल्दी पहुँच जाओगे। पर याद रखना, कोई पीछे से अगर पुकारे तो उसकी बात का जवाब मत देना। ये सुनकर मुझे और कुणाल को हंसी आ गई। फिर कुणाल ने बात को संभालते हुए उस अंकल को थैंक यू बोला और हम दोनों उसकी बात को अनदेखा कर जंगल वाले रास्ते से आगे बढ़ने लगे। जब हम दोनों काफी दूर तक पहुंच जाते हैं, जंगल के बिल्कुल बीचों बीच, तब हमें ऐसे लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा हो। हम पीछे मुड़ के देखते तो कोई भी नहीं होता और हम आगे चलने लगते तो पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती, जैसे मानो कोई हमारे पीछे पीछे ही चल रहा हो। हमें काफ़ी अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देने लगी थी, पर हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगे। सच बोलूं तो हम दोनों को बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया था। जब हम थोड़ी दूर आगे गए तो वहाँ पर एक छोटी सी पानी की खड्ड थी। खड्ड यानी एक नाला जिसमें पानी से ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर होते हैं, सिवाय बरसात के मौसम के। सिर्फ बरसात के मौसम में ही खड्ड में पानी रहता है। अब हमें वो क्रॉस करके आगे बढ़ना था। खड्ड में पानी कम था और बड़े बड़े पत्थर ज़्यादा थे।
पानी की वजह से उन पत्थरों पर फिसलन काफी ज्यादा थी और हमें संभल कर उस नाले को क्रॉस करना था, वो भी रात के टाइम। हम दोनों उसे पार करने लगे तो मेरे साथ जो मेरा दोस्त था वो वहां अचानक से रुक गया। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था और वो मेरे आगे चल रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम आगे क्यों नहीं जा रहे? तब वो बोलने लगा, पता नहीं मेरा पैर उठ नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। तभी मैंने उसका पैर देखा, वो पानी के बिल्कुल ऊपर ही था, पर फिर भी वो अपना पैर नहीं हिला पा रहा था। ये सब देखकर मुझे लगा कि हो सकता है कुणाल जानबूझ के मेरे साथ मजाक कर रहा हो। फिर उसके बाद मैंने उसे कहा, बियर की बॉटल्स और चिकन वाला बैग मुझे दे और आगे चल। उसके बाद बियर बॉटल और चिकन वाला बैग मैंने उसके हाथ से ले लिया और मैंने उससे कहा, अब चल जल्दी यहाँ से। तभी हम दोनों फिर से उस नाले को पार करने लगे, पर जैसे ही मैंने अपना पैर आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मेरा पैर आगे उठ ही नहीं पा रहा था, मानो किसी ने उसे बहुत जोर से जकड़ लिया हो। मैंने कुणाल को बोला, अरे ये क्या हो रहा है हम दोनों के साथ? तभी हम दोनों खट के पीछे हटने लगे। हम पीछे चल पा रहे थे, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश हम करने लगते तो हमारे पैर एक जगह जाम हो जाते। हमें उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी हमने पीछे हटने का डिसाइड किया और हम पीछे हट गए और वहां पर उस खड्ड के किनारे बैठ गए। तभी पीछे से कोई हमें आवाज देने लगा और हैरानी की बात तो ये थी कि वो हम दोनों का नाम लेकर हमें आवाज दे रहा था, सौरभ, कुणाल, सौरभ, कुणाल। वो ऐसी आवाज दे रहा था मानो हमें बरसों से जानता हो। तभी हमें उस आदमी की बातें याद आ गई जो हमसे उस ढाबे के बाहर मिला था। उस आदमी ने बोला भी था कि कोई पीछे से आवाज देगा तो उसकी बात को बिल्कुल मत सुनना और उसकी बात का जवाब भी मत देना। हमें उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, हम दोनों ही बहुत ज्यादा डर चुके थे। हम समझ गए थे कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है। तभी जिस जगह से वो आवाज आ रही थी, जिस जगह से हमारा नाम पुकारा जा रहा था, उसी साइड से जंगल में से अचानक एक आदमी हमारे पास आकर खड़ा हो गया। वो देखने में बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे बिल्कुल काले गड्ढे पड़े हुए थे और ऐसे लग रहा था मानो वो पता नहीं कितने दिनों का भूखा हो। उसके शरीर की हर एक हड्डी हमें साफ साफ दिखाई दे रही थी और वो हमारे पास आते ही उल्टी सीधी बातें करने लगा जो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। हमें लगा कि ये कोई पागल है जो यहाँ जंगल में भटक गया है। कुछ अनाप शनाप बातें बोलने के बाद वो हमसे पूछने लगा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा अजीब थी। तभी मैंने कहा, हम दोनों अपने दोस्त के घर जा रहे हैं। फिर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम दोनों मुझे ये बैग दो और मेरे साथ नदी क्रॉस करो। हमें उसकी ऐसी बातें सुनकर बहुत अजीब लगा, पर हमें लगा कि शायद ये यहीं आसपास का रहने वाला कोई आदमी है और इस जंगल में हमारी और कोई मदद भी नहीं करता। खैर हमें क्या, हमें तो वो खड्ड क्रॉस करके अपने दोस्त के घर पहुंचना था। तभी हमने उसको वो बैग दे दिया और उसके साथ वो खड्ड पार करने लगे। वो आदमी हमारे पीछे था और हम आगे आगे चल रहे थे। खड्ड क्रॉस करने के बाद जैसे ही हम किनारे पर पहुंचे और जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी हमारे बैग के साथ अब गायब हो चुका था, जबकि 5 से 10 सेकंड पहले वो हमारे पीछे पीछे ही चल रहा था और उसके कदमों की और चलने की आवाज हम दोनों को ही साफ साफ सुनाई दे रही थी। कोई इंसान आखिर अचानक से ऐसे 1 सेकंड में गायब नहीं हो सकता। ये सब देखकर मैं और मेरा दोस्त समझ गए कि यहाँ पर क्या हो रहा है और हम वहां से तेजी से भागने लगे। हमने बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखा और हम आगे भागते रहे। जब हम अपने दोस्त के गांव में पहुंचे तभी हमने वहां पर चैन की सांस ली। हम अपने दोस्त के घर पहुंचे और जाते ही हमने सारी बात उसको सुनाई और फिर वो बोलने लगा, उस जंगल में अक्सर ये सब होता है, कम से कम तुम लोगों को बता कर आना चाहिए था। मैं कुछ लोगों के साथ तुम्हें लेने तो आ पाता, ऊपर से तुम लोग चिकन और बियर लेकर इतनी रात को अकेले उस जंगल से आ रहे थे। क्या तुम्हें पता नहीं है कि ऐसी चीजें लेकर अकेले रात को नहीं निकलना चाहिए? तब हमने उससे पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तब वो बताता है
कि वहाँ छलावा काफी बार लोगों को दिखाई दिया है। शुक्र है तुम दोनों सही सलामत हो, और इतनी रात को कभी भी ऐसी खाने पीने की चीजें लेकर ऐसी जगहों से होकर गुजरना अच्छी बात नहीं होती। उस पूरी रात मुझे और मेरी दोस्त को बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार हम दोनों की आंखों के सामने जंगल में मिले उस आदमी का चेहरा आ रहा था। हम अगले ही दिन वहां से अपने घर को चले गए, और फिर आज तक हमारी हिम्मत उस गांव में जाने की नहीं हुई। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी ऐसे किसी जंगल या सुनसान जगह से रात को जाना पड़े, तो कभी भी कोई भी खाने पीने की चीज लेकर या कोई भी परफ्यूम लगाकर वहां से मत निकलना, वरना हो सकता है कि कोई भटकती आत्मा आपके पीछे पड़ जाए। सो हे फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की सच्ची भूतिया कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची दिल दहला देने वाली कहानी के साथ।